Hello, myself CMA Shilpa Banerjee, and I have completed CMA in the year of 2018 in June term. Opportunity that I have got that is provided to me by CMA Moving Ahead. So he is really fighting a lot for the CMA and doing a great thing. क्यों स्लो डाउन हो रहा है परफॉर्मेंस? फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, फिर भी डायरेक्ट टैक्स में 40 नहीं मिला, 38 मिल गया। सेकेंड अटेम्प्ट में तो चलो और भी गिर गया मार्क्स, 34। ओ माय गॉड, व्हाई इट्स हैपनिंग? सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में क्या हुआ कि डायरेक्ट टैक्स छोड़कर कॉस्ट अकाउंटिंग में भी फेल आ गया। क्यों ये हो रहा है? एक बात आपको बोल दूं, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन दैट लक बोल के कुछ नहीं होता, आप अपने लक बनाते हो। क्या करना चाहिए? मैं भी फर्स्ट स्टेप वही कहूंगी कि एक रूटीन बनाओ, बट द डिफरेंस इज दैट पूरा साल के लिए जो है, ये पूरा साल के लिए रूटीन मत बनाओ या फिर पूरा मंथ के लिए रूटीन मत बनाओ। ऐसे ब्रेक कर करके बनाओ कि फर्स्ट वीक में हम लोग इतना करेंगे, सेकेंड वीक में फिर से रूटीन चेंज, पूरा एंटायरली चेंज कर दो रूटीन को। और मंथली 4 टाइम्स जो जो पढ़े हो पूरा वीक करके, सपोज कीजिए कि मंडे से संडे तक अपने जो भी पढ़ा सो वो संडे तक रिवाइज हो जाना चाहिए। क्रिएट योर ओन रूटीन, किसी का कॉपी कैट मत करो, क्योंकि कॉपी करके रूटीन होता ही नहीं है। क्योंकि वो जो मेंटेन कर रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा कि आप वही चीज मेंटेन करके हैप्पी रहोगे लाइफ में। आई बिलीव इन दिस एंटायर सेंटेंस दैट पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस डेडिकेशन प्लस कमिटमेंट will always tends to success only. So that is the important thing. Second step क्या है? Management करना. So what is the management actually means? That is manage your mentality. That's how you will go onwards. 3 चीज, एक है माइंड मैनेज करो, माइंड मैनेजमेंट, that is the mother of all the managements. सेकेंड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट। सो ये रूटीन प्रिपेयर किया, बस किया तो किया। आप कॉस्टिंग का स्टूडेंट हो, सीएमए का स्टूडेंट हो, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि आपने एक ब्लूप्रिंट, एक प्लानिंग कर रहे हो, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत है। सो वो ऑर्गेनाइजिंग होगा मेरा सेकेंड स्टेप, कि वो जो रूटीन आपने किया वो कैसे फॉलो करोगे, हाउ टू फॉलो दैट रूटीन। सो हियर 3 थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट। माइंड को एक जगह पर रखो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग सब 1 घंटा करके मेडिटेशन करो, क्योंकि ये मुझसे भी नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। सो आपको जितना हो सके आप थोड़ा सा, आई विल सजेस्ट 5 मिनट हो 10 मिनट हो मेडिटेट करो, यानी कि एक जगह पर ध्यान दो। दैट इज इम्पॉर्टेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है? फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट में फेल हो गया, छोड़ दे सीएमए और नहीं करना है सीएमए। ये वाला जो थिंकिंग है ना, पड़ोसी क्या बोलेगा, मेरा बुआ क्या बोलेगी, बुआ का जो ननद है वो क्या बोलेगी, ये सब सोचना ना पूरा छोड़ दो। क्यों? वो धीरे धीरे एक पॉइजन की तरह फैल जाता है। स्ट्रेस कहाँ से आता है? एक होता है ओवर थिंकिंग से, सब कुछ ओवर सोचना। इसके पहले हमने सोच लिया अगर रिजल्ट में 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया और इंटायर में 50% मिल गया मेरा, पर 2 सब्जेक्ट में 39 मिला तो क्या होगा। ये सब ओवर सोचना ना, आप अपने माइंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। दिस ओवर थिंकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, सेकेंड पॉइंट दैट comes under the stress management, how we will manage the stress. Now time management. So we have 24 hours in our hand. किसी के पास 25 hours है? नहीं है। So we cannot give 24 hours 1 minute in a day. Possible नहीं है। तो ये जो 24 hours को आप लोग कैसे मैनेज करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका जो ये टोटल 24 hours है, डिवाइडेड बाय 3 करो तो 8 hours 8 hours 8 hours 24 hours. सो
फर्स्ट जो 8 आवर्स है वो अब स्लीप है, वो आप रखो स्लीप के लिए क्योंकि जरूरत है, और बाकी जो 8 है इसको अब डिस्ट्रीब्यूट करो। इस वाला 8 से 2 माइनस करके 10 आवर्स जोड़ोगे, और बाकी जो 6 आवर्स है वो आप मैनेज करो। जो एम्प्लॉयड है उसका 8 to 9 आवर जरूरत है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा वो जो थर्ड स्लॉट ऑफ 8 आवर्स में आप कितना पढ़ोगे। क्योंकि हम जो यहाँ पर आए हैं सीए में पढ़ने के लिए आए हैं, हार मानने के लिए नहीं। सीए में तो बनना ही है। ये वाला थॉट्स अगर आप माइंड में इनकलकेट कर लोगे ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता। थर्डली आई विल से दैट इज इम्पोर्टेंट कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो बोल रहे हैं वो एक कान में घुसा के दूसरे कान से बाहर कर दो, क्योंकि एक कान में घुसा के इसको बंद नहीं करना है, बाहर करना है। क्योंकि दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि थर्ड पर्सन जो बोल रहा है वो हम लोगों को सुनना ही नहीं है। क्योंकि आप इतने देर तक आए हो, क्लास 10 क्लियर किए हो, 12 क्लियर किए हो, तभी ना आप सीएमए में एक मौका आपको मिल रहा है। तो आप आए हो इतना देर तक, जैसे भी स्टूडेंट हो, जो भी हो, आप कर सकते हो, यू कैन क्लियर। तो अभी ध्यान देने के बाद जहां पर आता है कि सीए में आप जब आए थे, सो व्हाट वाज द रीजन फॉर विच you just came for CMA, why you have chosen this degree? So I would like to say about something regarding the teaching profession. Presently I am in an organization that is Barnes and Noble's organization. You have learned its name. It's a very old company. So it's regarding कि आपको एक लाइव सेशन करना है स्टूडेंट्स के साथ, जैसे कि यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट मे बी फ्रॉम यूएसए, इट मे बी फ्रॉम यूके, कनाडा, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड यू विल गेट क्वेश्चंस इन लाइव। You will have 2 to 2.5 hours of time. Within that you have to solve the answer and you have to provide it to the students. So this is basically the work of a subject matter expert. It's a new line of opportunity for the CMA. Just आप गूगल में जाके एक बार सर्च कर सकते हो कि क्या है ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो जब आप एक इस चीज को लो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, दैट मीन्स यू शुड बी एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो सीएमए में इतना सारा सब्जेक्ट्स है, जैसे कि हम अभी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग एज वेल एज इन मैनेजमेंट पेपर. सो आई एम टेकिंग 3 papers. So from these 3 papers, the students come, the questions come to me from the students from the entire world, and I used to answer those questions. So you can either complete B.Ed after CMA and you can go for the school, because you will get a good amount of salary in school, because I was in school for last 1 year, so where I used to get a lucrative salary, right? So this line, this subject matter line is open, and what I will say, you will get a very lucrative salary that I will say that you can expect that you can reach at a much higher position within a small span of time. जिनको जॉब नहीं मिल रहा है वो लोग बहुत अपसेट है, तो उनके लिए हम ये बताना चाहते हैं, यू कैन चूज दिस लाइन. सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको कैसे वहां पर पहुंचना है, हाउ टू गेट अ परमानेंट जॉब इन दिस लाइन. सो इट्स बेटर टू स्टार्ट एज अ फ्रीलांस. जैसे कि कुछ एक साइट्स का, वेबसाइट्स का नाम हम बता रहे हैं, आप लोग सर्च कर सकते हो. टू बिकम अ ट्यूटर ऑन चेक, ओके, चेक इंडिया है, या फिर आप मेरिट नेशन सर्च कर सकते हो, कोर्स हीरो सर्च कर सकते हो. हम पहले भी कोर्स हीरो में थे, हम काम कर रहे थे. So you can search for Course Hero. That is, they will provide the questions of various dollars. Like you will get questions of $3 to $15-16 each questions. I am telling. So it depends upon you that there will be a stipulated time period. Like it depends on the companies. Like in Course Hero, the time period is for 4 to 6 hours. The question will be reserved to you. Like this. तो मैं जहाँ पर अभी काम कर रही हूँ वहाँ पर 2 घंटे मेरे पास टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए.
So in that way you can start as a freelance expert. जाते जाते क्या होगा ना, आप हैबिचुएटेड हो जाओगे. बहुत सारा कंपनीज में भी आपको ऐसा ऑफर आने लगेगा कि आप एज अ परमानेंट ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं. वहाँ पर आप इंटरव्यू क्रैक करो. 3 to 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होता है. वहाँ पर आपका नॉलेज कितना है दिखा जाता है. HR राउंड होता है. रिटन एग्जामिनेशन तो है ही जो बिगिनिंग में है. तो ऐसे करके यू कैन क्लिक ऑन दैट जॉब. बट आई मस्ट से ये बहुत न्यू अपॉर्चुनिटी है CMS के लिए. बहुत कोई नहीं जानते इस about this opportunity, so you can move for that, and it's a good choice.